हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रुखसाना साजिद ब्लॉग। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खुशो खुरम होंगे और नए साल की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है अपनी फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए कि खुदा करे कि ये नया साल हम सब के लिए बरकतों, रहमतों और फजल का पैगाम लेकर आए और तमाम खुशियों को साथ लेकर आए और हमारी तमाम मुसीबतें और परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाए, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है फ्राइड फिश। तो दोस्तों, फ्राइड फ़िश बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तो सबसे पहले तो हमें चाहिए फ़िश, जिसे लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा बाज़ार। तो चलिए मैं आपको अपने साथ बाज़ार लेके जाती हूँ और हम ख़रीदेंगे फ़िश। दोस्तों, मैं फ़िश लेने जा रही थी तो मुझे रास्ते में ख़्याल आया कि कोटिंग के लिए फ़िश को फ्राई करने के लिए जो कोटिंग की जाती है तो वो चीज़ें तो घर में है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों हम ग्रॉसरी भी कर लेते हैं। तो आप हमारे साथ साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं रुखसाना साजिद ब्लॉग, मेरे यूट्यूब चैनल। स्टे विद अस। दोस्तों, मछली के पीसेस पे जो नमक लगा के देते हैं तो हमें 2 घंटे के बाद इनको बहुत अच्छे तरीके से पानी से धोना है और ब्लड स्टेन जो है वो नहीं रहने चाहिए। और मछली की स्किन, मछली के इनर साइड पे एक ब्लैक कलर की झिल्ली होती है जिसे हमने बहुत अच्छे तरीके से उतार लेना है। मछली धोने के बाद अब बारी है मसालों की। तो हमने मसाले जो हैं वो ड्राई रोस्ट कर लेने हैं, जिनमें के है ज़ीरा, सूखा धनिया और दालचीनी के चंद पीसेस, काली मिर्च और सब्ज़ इलायची। इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है और फिर कूट लेना है। तमाम मसाले भूनने के बाद हमने इनको पीस लिया और फिर इसके अंदर मैंने शामिल किया चिली और गार्लिक सॉस और इसके अंदर हमने बेसन के 3 चमचे शामिल किए, हल्दी का आधा चम्मच, 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच हमने नमक का इस्तेमाल किया इसमें, और 1 अदद अंडा हमने अलहदा से बाउल में डाल तोड़कर ये भी मसाले के अंदर हमने शामिल कर दिया और फिर इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें शामिल किए तकरीबन 3 से 4 अदद लेमन और इनको इसी मसाले में स्क्वीज़ कर दिया। आप चाहें तो इसके अंदर सिरका भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इमली का पल्प भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सारे मसाले आपने पीसने के बाद क्या करना है, मछली के सारे पीसेस के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कोट कर देना है इनको और 2 से 3 घंटे तक इसको मैरिनेट करने के बाद हमने छोड़ देना है। फ्रिज के अंदर रखना है इसे, ताकि सारा के सारा मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर जज़्ब हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने अपनी कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और मैं बनाऊंगी इसे ऑयल के अंदर। तो दोस्तों, कढ़ाई को मैंने प्रीहीट कर लिया था और इसके अंदर ऑयल डालने के बाद मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक छोड़ दिया और इसे मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है। और आपको इतना इसको हीट करना है कि ना ही तो ये ज़्यादा ठंडा हो और ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। ठंडा होगा तो आपकी फ़िश
सरफेस पे चिपक सकती है, और अगर ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो कि एक रेस्टोरेंट वाली फ़िश का होता है। तो हम अपनी तो फिश चलिए का दोस्तों, एक पीस मैं और स्टार्ट इसमें करते डाल हैं दूँ। एक मछली को फ्राई करना। पूरा ले लो इसको भी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ना कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी और चटपटी सी फ़िश तैयार है हमारी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दे के बताइएगा कि किस तरह की बनी। तो दोस्तों, आप फ्राइड फ़िश को हरी चटनी के साथ भी पेश कर सकते हैं, और इसके अलावा केचप के साथ भी आप पेश कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। मुझे हरी चटनी के साथ पसंद है, तो मैं इसे हरी चटनी ही के साथ ट्राई कर रही हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये फ़िश तैयार हुई है। जी, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको फ्राइड फ़िश की रेसिपी? अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी, तो मैं उन फ्रेंड्स से जिन्होंने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उनसे ये कहूँगी कि वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।